द मैन हु बिल्ड अ रेफ्रिजरेटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां आज भी बिजली नहीं आती और फ्रिज जैसी चीजें लग्जरी में काउंट होती है। वहीं एक इंसान एक ऐसा फ्रिज इनोवेट करता है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। सुनने में कितना अनरियल लगता है, बट ये रियल है। आज हम उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व किया, ना कि कोई फेक प्रॉब्लम। आज के दौर में बहुत सारे सॉल्व हुए प्रॉब्लम को उठा के वो बोल देते हैं हाँ हमने सॉल्व कर दिया, बट ऐसा नहीं है। आज हम उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आपका एक छोटा सा फीडबैक और वीडियो को लाइक। लेट्स गो। तो ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से शहर की, जहाँ कुम्हार का एक परिवार रहता था। पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, मटके, कुल्हड़, चूल्हे। इसलिए मिट्टी इनके लिए जिंदगी थी, ना ही कोई मटेरियल। और इसी मिट्टी के बीच पैदा होते हैं मनसुख भाई प्रजापति, जो बचपन से ही मिट्टी को सेक देते हुए देखे थे। और शायद यही कनेक्शन बाद में इनोवेशन का कारण बना। 2001 गुजरात अर्थक्वेक। इस भूकंप ने सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं गिराया, इस भूकंप ने जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मनसुख भाई के बनाए हुए सारे बर्तन एक पल में टूट गए, सब खत्म हो गया। और वही मोमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। जब सब टूट रहा था तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी, मिट्टी टूट तो सकती है लेकिन मिट्टी ही है जिससे कुछ नया बनाया जा सकता है। और यहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हुई थी। टाइम के साथ वो अपने आसपास की लाइफ ऑब्जर्व करते रहते थे और उन्होंने देखा कि उनके विलेज के लोग एक बेसिक प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल नहीं था, फ्रिज लग्जरी था, लोगों को रोज बाजार जाना पड़ता था क्योंकि खाना स्टोर नहीं कर पाते थे, दूध खराब हो जाता था और सब्जियां सड़ जाती थी। ये प्रॉब्लम आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये रूरल लाइफ के लिए, गांव वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम मनसुख भाई के दिमाग में बैठने लगी। अगर हम होते तो क्या सोचते कि बिजली कैसे लानी है, लेकिन मनसुख भाई ने यहाँ उल्टा सोचा। उन्होंने सोचा क्या बिना बिजली के कूलिंग की जा सकती है। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वही देखा जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा हाँ सही बात है। जैसे उन्होंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी रखते हैं तो वो कैसे ठंडा रहता है, कैसे कूलर हमारे रूम की हवा को ठंडा कर देता है। और ये सभी चीजें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है और उसका नाम है इवेपोरेशन। क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होती है तो वो क्या करती है, वो आसपास के जो हीट है उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है और जिसके वजह से हमें ठंडक मिलती है। ये बहुत ज्यादा सिंपल फिजिक्स है, लेकिन हमारे लिए सिंपल है, लेकिन मनसुख भाई ने इस सिंपल फिजिक्स को एक प्रोडक्ट के रूप में सोचा और यही सबसे मुश्किल बात है। अब उनके पास एक डायरेक्शन था और मिट्टी उनकी स्ट्रेंथ और साइंस तो उनके पास ऑलरेडी थी। उन्होंने सोचा कि पूरा स्ट्रक्चर मिट्टी से बनाया जा सकता है क्योंकि मिट्टी पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पानी को होल्ड रखता है। और यही जब पानी इवेपोरेट होता है तो अंदर की हीट को बाहर निकालता है। और धीरे धीरे आइडिया शेप लेने लगा और इसी से बना मिट्टी कूल्ड रेफ्रिजरेटर, एक ऐसा क्ले फ्रिज जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। ये सिर्फ इन्वेंशन नहीं था, ये एक सॉल्यूशन था उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिक कूलिंग चाहिए थी। नो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी, नो हाई कॉस्ट, नो कॉम्प्लेक्स रिपेयर, लोकल बना और लोकली। मनसुख भाई कोई इंजीनियर नहीं थे और ना ही कोई साइंटिस्ट, लेकिन उनके इस जज्बे से, उनके इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, हमें ये मैसेज मिलती है कि फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को उतना नहीं बदल सकती जितना एक इंसान जो किसी भी सिंपल टॉपिक को, किसी भी सिंपल चीज़ों को गहराई से समझता है और उसके लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए काम करता है। इसलिए लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों कि किसी भी चीज़ों को गहराई से समझो, क्योंकि इनोवेशन कभी कभी मिट्टी से भी की जा सकती है।